नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिहार में लगातार पांचवा कार्यकाल नीतीश कुमार और भाजपा को मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला और एक बहुत दूर की पहल करने वाला उत्सव नज़र आया मुझे। वो इसलिए नज़र आया कि 20 साल से लोग एक सरकार को लगातार देख रहे थे और बदलाव की आदत हर मनुष्य की होती है। इसके बावजूद बिहार की जनता ने कोई बदलाव शासन प्रशासन में नहीं किया वहाँ के, और एक बार फिर नीतीश कुमार को और भाजपा गठबंधन को उन्होंने भारी बहुमत से जिताकर सत्ता की चाबी सौंपी है। और भारी बहुमत भी ऐसा नहीं कि जिसे साधारण बहुमत से थोड़ा बहुत ज़्यादा जिसे कह लें, ऐसा भारी बहुमत कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 3/4 से ऊपर का बहुमत गठबंधन को मिला, एनडीए को। और मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी विशाल मोहर लगी है कि एक आदमी जो 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बना और वो 2025 तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत है और 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, 15 साल तक। ऐसे व्यक्ति के नाम के आगे 4 चांद लगे हैं, 2 चांद घटे नहीं हैं। आज भी लोग, देश के लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं, उनको प्यार देते हैं और उनकी हर बात को एक गारंटी के रूप में लेते हैं कि यदि मोदी जी कोई बात कह रहे हैं तो वो कुछ करके दिखाएंगे। ऐसा लोगों को उन पर विश्वास है। और वही चमत्कार मैं समझता हूँ बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का, अन्य राज्यों में कई लोगों का, बड़े नेताओं का ऐसा है। और मोदी जी का जब उनके साथ नेतृत्व मिल जाता है तो वो सोने पर सुहागा बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक व्यक्तित्व जो है वो बड़े बड़े नेताओं की आँख की किरणी बना हुआ है इस समय। विशेष तौर पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी का, वो बात बात में पानी पी कर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, कभी चौकीदार चोर के नारे देते हैं। वो इस तरीके की बातें करते हैं, ओछी बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, वो उनकी डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं मोदी जी की। जैसे सारी डिग्रियाँ हिंदुस्तान की है, पूरे देश की, पूरे संसार की डिग्रियाँ सारी वो यहीं लेके मानेंगे। उन्हें अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपने व्यक्तित्व में भी झांकना चाहिए कि तुम कहाँ खड़े हो। तुम ईमानदारी के रथ पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। तुमने वहाँ ईमानदारी के रथ पर चढ़कर ही पंजाब को भी पा लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तुम्हारा हश्र और पतन हुआ है, जिस तरीके से तुम्हारा नैतिक पतन हुआ है, तुम्हारे हर विभाग के अंदर, हर कार्य के अंदर घोटाला पकड़ा गया है, उससे तुम्हें तो नैतिकता दिखाने का कोई अधिकार बचा ही नहीं है। ऐसे ही कहना मेरा राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी को है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी को गाली देते समय सोचना चाहिए कि उनके द्वारा क्या किया गया है और मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए एक आइकॉन बन चुके हैं, जो देश में ही नहीं विदेश के अंदर भी भारत की साख को मजबूती से मेंटेन किए हुए हैं। और बावजूद इसके कि अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ भारत के ऊपर थोप दिया गया है, ट्रेड टैरिफ, उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 टू 7.5 के बीच में जो है वो चल रही है, जो विश्व में सबसे अधिक है। ये देश की आंतरिक स्थिति, देश की आंतरिक वित्तीय मजबूती और देश के आंतरिक साधनों का संशोधन का दोहन जो मोदी जी द्वारा किया जा रहा है उसको परिलक्षित करती है। साथियों, देश के अंदर कहीं भी, किसी भी क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं बचा हुआ जिस पर मोदी जी ने काम ना किया हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नितिन गडकरी जी, जो उनकी मंत्रिपरिषद में मंत्री हैं, उनकी देखरेख में एक एक
राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला गया और ऐसी सड़कें बना दी गई कि आज दिल्ली से बम्बई जाने में भी मात्र 12 घंटे लगते हैं। ऐसी कल्पना कभी की भी नहीं जाती थी। ये सब एक राष्ट्रवादी, एक परिष्कृत सोच का नतीजा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी है, और उसी का परिणाम बिहार जैसे राज्य के अंदर 5वीं दफ़ा नीतीश कुमार जी का सरकार बना लेना है। और उसके बावजूद देश की जनता उनसे खुश है, उनको चाहती है, उनको पसंद करती है। जरा सोचिए साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।